हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आइसोमेरिज्म एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। पहले स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स उन कंपाउंड को कहते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इस बेसिस पे अल्काइंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या हैं? फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। उन कंपाउंड्स को चेन आइसोमर कहा जाता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। तो यहां हम डिफरेंट आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे। उस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8। तो यहां ये पहला आइसोमर है पेंट 1YNE। फर्स्ट आइसोमर में हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन के अंदर सभी कार्बन को अरेंज कर देते हैं। सेकेंड इसका जो आइसोमर है उसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 मिथाइल ब्यूट 1YNE। तो इसमें क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये वो कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। जैसे ये पेंट 1YNE है और ये पेंट 2YNE है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, और इस फेनोमेना को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अल्काइंस एंड डाइईन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इट मीन्स अल्काइन है वो डाइईन के, जिस अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड हैं, वो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। जैसे हम इसी फॉर्मूले के डिफरेंट आइसोमर्स ड्रा कर रहे हैं। तो ये देखें पेंटा 1,4-डाइईएनई है, क्योंकि ये डी से स्टार्ट है इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा ए आया। तो जो पेंटा 1,4-डाइईन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। अब जैसे हमने अल्कीन्स में स्टडी किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होते हैं, लेकिन अल्काइन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे क्योंकि अल्काइंस का लीनियर स्ट्रक्चर है। हमें पता है अल्काइन के अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और यहां बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो हमें क्लियर है लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से अल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और जैसे अल्केन के अंदर आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जैसे हमने ड्रा किए थे स्टैगर्ड, एक्लिप्स, ये यहां पर अल्कीन अल्काइन में फॉर्म नहीं होते क्योंकि ये तभी अराइज होते हैं जब कार्बन के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल हो। और फ्री रोटेशन हमें पता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्कीन और अल्काइन कन्फर्मेशन फॉर्म नहीं करते। आगे स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड लिया फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो उससे इथाइन बन जाएगा, सिंपलेस्ट अल्काइन। कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम आयन और ये कार्बाइड आयन है। कार्बाइड आयन क्या है? C2 नेगेटिव। इसका किया हमने हाइड्रोलिसिस, तो वाटर के जो H आयन है, 2 वाटर मोलिक्यूल लिए, तो H आयन है वो तो कंबाइन कर लेंगे C के साथ, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और OH कंबाइन कर लेंगे कैल्शियम के साथ, तो क्या जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ये वो कंपाउंड है जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम हैं, और इसमें अगर हम प्रोसेस कैरी आउट करें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जैसे HCl HBr, तो ये प्रोसेस कहलाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको कैरी आउट करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो इस सिचुएशन में यहां बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा।
जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होते हैं। तो यहाँ एक एटम से हम रिमूव कर लेते हैं Cl और दूसरे से रिमूव कर लेते हैं H, तो कंपाउंड आ जाएगा CH2 और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा Cl। देखें यहां से हमने Cl हटा दिया, यहां से H हटा दिया, तो CH दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो अभी जो कंपाउंड आया विनाइल क्लोराइड बोलते हैं कॉमन सिस्टम में इसको, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहां से हमें क्लियर है, ये कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर Cl है तो वो लोन पेयर एटम है तो वो कंजुगेशन है, उसमें क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा होने से हमें क्लियर है CCl का बॉन्ड पार्टली डबल हो जाएगा। तो अब इस केस में से HCl हटाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी जो इससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम अल्कोहलिक केवच से ही कंटिन्यू करेंगे तो क्योंकि ये प्रोसेस डिफिकल्ट है तो जो अल्काइन आएगा उसकी अमाउंट कम आएगी। तो प्रेफर क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं विद सोडामाइड NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडामाइड केवच से स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अब यहां से फिर क्या होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, यहां से HCl का रिमूव हुआ, ये HCl फर्दर केवच से कंबाइन करके KCl वाटर बना लेगा। अब यहां से भी HCl ही रिमूव होगा, लेकिन क्योंकि जैसे बताया हमने ये पार्टली डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड एज कंपेयर टू अल्कोहलिक केवच। तो यहां से अब Cl हटेगा, इस कार्बन से H हटेगा, तो ये आ जाएगा इथाइन। जितने कार्बन का ये डाई हैलाइड है उतने ही कार्बन का ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें 3 कार्बन का विसिनल हैलाइड्स, तो ये हमें यहां से क्लियर है 2 स्टेप प्रोसेस है, तो इसको हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको हमने ट्रीट किया विद अल्कोहलिक केवच, वैसे थ्योरेटिकली हम अल्कोहलिक केवच को ही से ही इसको हम पूरा करके दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे बताया ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसकी अमाउंट कम आएगी, इसलिए सेकंड स्टेप में प्रेफर करते हैं सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और इस सिचुएशन में यहां से 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl रिमूव होंगे, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, तो ये कंपाउंड आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जितने कार्बन का हमने अल्काइल हैलाइड लिया है उतने ही कार्बन का अपने पास अल्काइन आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स, जिसमें 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। इसमें प्रोसेस कैरी आउट करेंगे डीहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेट्राहैलाइड को ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं विद जिंक। जिंक यहां से इन Cl को हटा देगा, इनकी हम कह सकते हैं ये मेटल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर देगा। तो दोनों कार्बन से 2-2 हैलोजन रिमूव हुए तो इनकी 2-2 वैलेंसी कम हो गई, इसलिए इनके बीच में 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा अल्काइन। जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने का ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमने 4 कार्बन लिए हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट आया But2YN। नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि लोअर हायर अल्काइन कैसे बनाए फ्रॉम इथाइंस। अपने पास सिंपलेस्ट अल्काइन है इथाइन, उसको हम हायर अल्काइन में कन्वर्ट कैसे करें, प्रोपाइन में, ब्यूटाइन में, पेंटाइन में। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनिशियली जो अपने पास इथाइन है उसको हम ट्रीट करते हैं विद सोडामाइड। अब क्योंकि अल्काइन सही नेचर में एसिडिक होते हैं, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब ये एसिडिक होने की वजह से इस बेस के साथ कंबाइन कर लेगा,
यानी कि यहां से ये H आयन डोनेट करेगा और इस H आयन की जगह बेस की मेटल आ जाएगी, तो ये सॉल्ट फॉर्म हो गया। और यहां से रिमूव क्या हो जाएगा, अमोनिया। इस NH2 नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया। अभी जो कंपाउंड आया अपने पास सोडियम एसिटियलाइट, इसको ट्रीट करेंगे विद अल्काइल हैलाइड। जितने कार्बन का हमें प्रोडक्ट चाहिए उतने ही कार्बन हम इस अल्काइल हैलाइड में लेंगे। अब ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये NaCl साइड प्रोडक्ट आ जाएगा और इसमें मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, और C के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH3 का, तो अपने पास ये प्रोडक्ट आ गया प्रोपाइन। मान लो यहां से हमें ब्यूटाइन बनाना है, तो यहां पर हम 2 कार्बन ले लेंगे, तो हमें क्लियर है हम इथाइन को किसी भी हायर अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, आइसोमेरिज्म, और लास्ट में बताया कैसे हम इथाइन को हायर अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन ले रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया था। यहां रिएक्टेंट है इथाइन, इसको हमने ट्रीट किया सोडामाइड से और फिर ट्रीट किया अल्काइल हैलाइड से, और हमें पता है ऐसा होने से ये इथाइन हायर अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेम स्टेप 2 बार रिपीट किया गया और अपने से पूछा ये एक्स वाई क्या बनेंगे। तो देखें एक बार, इसमें इनिशियली अपने पास है इथाइन, इसको ट्रीट किया बेस के साथ, तो क्योंकि ये एसिड है सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ये सॉल्ट कंबाइन करेगा ब्रोमो इथेन के साथ या इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये इस कार्बन से अटैक करेगा तो यहाँ से Br निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, C के साथ अटैच है CH2 और CH2 के साथ अटैच है CH3। तो अपने पास ये क्या आ गया X, X क्या है यहाँ पर ब्यूट 1YN। अब जब इस X को फिर हम इन्हीं रीजेंट से ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले ये सोडामाइड इसके साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ है वो है, तो ये H इस सोडियम से रिप्लेस होगा। तो अगला स्टेप लिख रहा हूं इसका, इसको मैंने यहां से स्टार्ट किया। अब अपने पास ये रिएक्टेंट है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिख लिया मैंने, ये X है। सोडामाइड से ट्रीट करेंगे तो सोडियम इसको रिप्लेस करेगा, तो अब ये साल्ट आ जाएगा अपने पास, और अब ये इसके साथ कंबाइन करेगा अल्काइल हैलाइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन अटैच है इस वजह से क्योंकि ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब जो अपने पास प्रोडक्ट आया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखो एज इट इज है, ये C कंबाइन इस CH2 के साथ करेगा और CH2 के साथ क्या अटैच है CH3। तो अब अपने पास ये आया Y, Y क्या है नंबरिंग करें तो इसमें टोटल 6 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड तो हेक्स 3Y। तो शायद हमें क्लियर है ये लोअर अल्काइन को हम किस तरीके से हायर अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था।